हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल बॉन्डिंग का हमने एक पार्ट अप टू वीबीटे तक हमने देख लिया था। अब हम इसी के सेकंड पार्ट को यानी हाइब्रिडाइजेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, क्या इसके यूजेस हैं, क्यों कराते हैं हम किसी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन बहुत आसान सी डेफिनेशन है, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट शेप एंड अप्रोक्सीमेट इक्वल एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल। तो यहां पर क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी के लेकिन डिफरेंट शेप के एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं, जो है ये मिक्सिंग होती है, इनमें कंबाइंड होते हैं, मिक्सिंग होती है और आफ्टर मिक्सिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल। एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होगी और नए ऑर्बिटल्स फॉर्मेशन होंगे, न्यू ऑर्बिटल फॉर्मेशन होंगे। जो न्यू ऑर्बिटल फॉर्मेशन होते हैं इनकी एनर्जी एग्जैक्टली सेम होती है। पहले हाइब्रिडाइजेशन से पहले, प्रोसेस से पहले नियरली सेम, बट आफ्टर प्रोसेस एग्जैक्टली सेम। और इन्हीं न्यू ऑर्बिटल्स को हम कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल और इस मिक्सिंग के फिनोमिना को यहां हम कह देंगे हाइब्रिडाइजेशन। चलिए, तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हाइब्रिडाइजेशन के, चलिए इन पर भी देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन इज मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स एंड नॉट इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन मिक्स नहीं होते, ओनली ऑर्बिटल्स कंबाइंड होते हैं, ऑर्बिटल मिक्स होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड या वैकेंट ऑर्बिटल, तीनों तरह के ऑर्बिटल इस मिक्सिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इन ऑलवेज बी इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच हैव टेकन पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही न्यू ऑर्बिटल फॉर्मेशन होंगे। जितने डिफरेंट शेप के हाइब्रिड ऑर्बिटल, जितने डिफरेंट शेप के एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही नंबर के इक्वल शेप और इक्वल एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें ऑब्टेन होंगे। और हाइब्रिड ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगी, इस तरह से एक लोब इसमें बड़ी होगी और एक लोब इसमें छोटी होगी हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑन सेंट्रल एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल और आयन। अगर हमें मॉलिक्यूल और आयन में यह पता करना हो कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन हो रहे हैं, तो इसका एक फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला, सेंट्रल मेटल एटम और आयन के लिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कि जो सेंट्रल एटम है कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और सिग्मा बॉन्ड, इनके कॉम्बिनेशन को इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। जैसे अमोनिया की बात करते हैं, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और 3 उसके पास सिग्मा बॉन्ड, तो 3 + 1 4, यानी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा अमोनिया के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन हाइब्रिडाइजेशन एंड ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग जो होती है उसमें भी मिक्सिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल की और हाइब्रिडाइजेशन में भी होती है। तो फिर डिफरेंस क्या है इनमें, चलिए डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहला डिफरेंस, ओवरलैपिंग इट अकर्स बिटवीन ऑर्बिटल ऑफ 2 एटम्स, यानी ओवरलैपिंग होती है वो 2 डिफरेंट एटम्स के इन बिटवीन होगी। लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होते हैं, इट अकर्स अमॉन्ग ऑर्बिटल ऑफ सेम एटम। जैसे अमोनिया की बात करें, अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन जो होगा तो नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन ओवरलैपिंग नाइट्रोजन हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स में होगी। ओवरलैपिंग में ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल टेकन पार्ट्स इन ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग जो होती है केवल जो हाफ फिल्ड होते हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन जैसा हमने हाइब्रिडाइजेशन में कहा था, इसमें किसी भी टाइप का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकता है। नेक्स्ट, इट अकर्स ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, यानी ओवरलैपिंग हाइब्रिडाइजेशन के बाद की प्रोसेस है। बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पर होता है ओवरलैपिंग, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो यहां देखें, प्रोसेस जस्ट बिफोर ओवरलैपिंग। नेक्स्ट इसके बाद में है ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी में पार्टिसिपेट
एक्साइटेड में पार्टिसिपेट इन एक्साइटेड स्टेट, यानी एक्साइटेड स्टेट में जो डिफरेंट एनर्जी के जो पार्टिकल्स हैं, जो डिफरेंट एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कार्बन, कार्बन की जब 4 वैलेंसी होती है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर p ऑर्बिटल में चला जाता है। s और p ऑर्बिटल की एनर्जी डिफरेंट है, लेकिन वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर हम देखें, इट मे टेक पार्ट्स इन ग्राउंड स्टेट और इन एक्साइटेड स्टेट, यानी कि यहां हाइब्रिडाइजेशन तो ग्राउंड स्टेट में भी हो सकता है और एक्साइटेड स्टेट में भी हो सकता है। नेक्स्ट देखें, इसके बाद में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। तो जब ओवरलैपिंग होगी तो जो न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड हो रहे हैं। यहां एक ही एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें, इसके बाद में ये तो था डिफरेंस। अब है कि हम कैसे पता करें कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा या कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन होंगे, इसका डिटर्मिनेशन कैसे करें। तो इसके लिए 2 मेथड है, जिसमें फर्स्ट मेथड है काउंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के अराउंड जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम इलेक्ट्रॉन पेयर्स को हम कंबाइन कर सकते हैं। और इसके लिए हम देखें उसके बाद क्या होगा, इसमें होगा काउंट ऑल प्योर सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यानी सिग्मा बॉन्ड, काउंट ऑल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, काउंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, काउंट नेगेटिव चार्ज। ये सब हमने काउंट कर लिए। अब क्या करें इसका, अब यहां पर देखें, हाँ ये वापस हम इस पे आ रहे हैं, इनको आप काउंट करके रख लो और जो भी काउंट आएगा उसको हम हाइब्रिडाइजेशन में यूज कर लेंगे। कैसे यूज करेंगे वो हम थोड़ा आगे देखते हैं। सेकेंड मेथड, दोनों का एक साथ देखेंगे हम। सेकेंड मेथड में क्या होगा, प्रिडिक्ट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉलोइंग। तो एक ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल्स टू हाफ टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस टोटल नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम माइनस चार्ज ऑफ कैटायन प्लस चार्ज ऑफ एनायन। वापस देखें, इसमें हाफ ये बिल्कुल बाहर रखना है, हाफ को ब्रैकेट के अंदर क्या क्या रखना है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, प्लस टोटल नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, माइनस चार्ज ऑन कैटायन, कैटायन पर अगर चार्ज है, प्लस चार्ज ऑन एनायन। ये चार्ज जो है कैटायन एनायन का वो मैग्नीट्यूड में रखना है केवल। तो यहां हम देखें, जैसे अमोनिया में नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 5, 4 मोनोवेलेंट एटम माइनस 1, ये +1 चार्ज है। चार्ज को उल्टा करके लिखना है, ऐसा समझ लो बस आप, प्लस आए तो माइनस करके लिखना है, माइनस आए तो प्लस करके लिखना है। और ये वैल्यू आ गई 4, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए 4, हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए 4। वैसे ही जैसे हमने, वापस चलते हैं, यहां जो काउंट करते हैं ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में काउंट होता है। तो 2 मेथड हो गए हाइब्रिड ऑर्बिटल काउंट करने के। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 4 हैं, आप फिंगर्स में भी काउंट कर सकते हैं। अगर आप फिंगर्स देखें, फर्स्ट फिंगर होगी S, रिमेनिंग होगी P, तो ये हो जाएगा sp3। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, अगर यहां पर हम 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल काउंट करते हैं तो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं हम कि जैसे हमने अभी हमने क्या किया, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को काउंट करना देख लिया कि कैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल काउंट होते हैं। अब जैसे हमने कहा फिंगर्स पर अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल आते हैं 2sp, 3sp2, 4sp3, 4 से आगे आते ही d में काउंट कर दो आप, sp3 तक हो गया, 5 होते ही sp3d, 6 होते ही sp3d2 और 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते ही sp3d3। ये हाइब्रिडाइजेशन जो है ये अपने इनऑर्गेनिक में यूज होता है यहां पर। इसके अलावा dsp2, d2sp3 भी हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, बट उनका यूज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में करेंगे। यहां हमारे लिए यही सफिशिएंट है। इसके बाद हम देखें, एक एक करके हाइब्रिडाइजेशन को देखते चलते हैं। सबसे पहले sp हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। देखें इसके अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन, in this type hybridization 1s and 1p orbital take parts in hybridization। sp और sp और 1s 1p 2 कंबाइन होंगे और 2
हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. These two sp hybrid orbitals are arranged in straight line and at bond angle 180 डिग्री. तो ये जो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ये 180 एंगल पर कनेक्टेड होंगे, 180 पर, और 180 होने से लीनियर स्ट्रक्चर बन जाएगी. और इसमें जो s कैरेक्टर है वो 50%, p कैरेक्टर 50%, ये आ जाएंगे. एग्जाम्पल देखें इसका एक एग्जाम्पल हम देख रहे हैं CO2 मॉलिक्यूल. एक एग्जाम्पल लिया हमने CO2 मॉलिक्यूल. CO2 मॉलिक्यूल में कार्बन सेंट्रल एटम है और कार्बन का sp s एंड p ऑर्बिटल, जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो 180 पर आ रहे हैं, ये जो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड. और जो ये जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है वो ये बनाते हैं पाई बॉन्ड. साइड वाइज पाई ऑर्बिटल, जो पाई बॉन्ड है ये तो होंगे अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, और जो सिग्मा बॉन्ड है ये हाइब्रिड sp ऑर्बिटल जो फॉर्मेशन करेंगे. लीनियर स्ट्रक्चर होगी CO2 की. इसके बाद सेकेंड हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन. sp2 जैसे नाम से पता चल रहा है 1s एंड 2p. तो यहां जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल मिक्स होंगे और 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे, जिनकी एनर्जी और शेप सब कुछ इक्वल होगा. These 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर एट एंगल ऑफ 120. अब 3 जो होते हैं, ये देखो क्या होता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो इस तरह से एडजस्ट होते हैं कि उनमें जो रिपल्शन है वो मिनिमम रहे, या ये कहें उनमें डिस्टेंस मैक्सिमम रहे. तो जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल थे तो डिस्टेंस मैक्सिमम 180 पे आ रही थी. 3 होंगे तो 120 पर ये एडजस्ट होंगे, जिससे जो शेप बनेगी ट्राइगोनल प्लेनर शेप बनेगी. और इसमें s कैरेक्टर होंगे 33.3% और p कैरेक्टर जो होंगे वो 66.6%. नेक्स्ट इसके बाद में इसी के अंदर देखें क्या क्या कंडीशन ले सकते हैं. तो 2 कंडीशन ले सकते हैं. हमने कहा ना सिग्मा प्लस लोन पेयर. तो फर्स्ट कंडीशन यानी कि 3 सिग्मा बॉन्ड. एक सेकेंड वेट करते हैं इसमें. तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा. अब हम sp3 पर आते हैं. नाउ sp3 हाइब्रिडाइजेशन. sp3 में क्या होता है, 4 जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, 4. और 4 कैसे, 1s एंड 3p ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल, और टोटल 4 बनेंगे. और इसमें 4 कैसे बन सकते हैं वो हम अलग अलग कंडीशन में देख रहे हैं sp3 में. फर्स्ट कंडीशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन की कि 4 सिग्मा बॉन्ड विद 0 लोन पेयर, यानी केवल 4 सिंगल बॉन्ड हो, 4 सिग्मा बॉन्ड हो, कोई भी लोन पेयर ना हो. 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिंगल की जगह 4 हम डबल बॉन्ड भी ले सकते हैं, लेकिन हमें तो 4 सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड करने हैं. 0 लोन पेयर जैसे कार्बन के CH4, CF4, CCl4, कार्बन के जो एग्जांपल्स हैं. कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, अगर 4 सिंगल बॉन्ड हैं तो यहां 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे sp3 के. नेक्स्ट देखें NH3+, NH3 नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है बट वो 3 वैलेंसी तक होता है. 4 वैलेंसी में लोन पेयर डोनेट हो जाएगा. BF4 में 4 सिंगल बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, AlF4- BeF4-2, 4 सिग्मा बॉन्ड्स. ठीक है ना. और अब इन सब में क्या होगा, जब ऐसी कोई शेप और ये ऐसी कोई कंडीशन मिले sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, तो उसमें बॉन्ड एंगल 109.28 और टेट्राहेड्रल शेप में होगा. ये टेट्राहेड्रल शेप. नेक्स्ट देखें इसके बाद में sp3 की सेकंड कंडीशन, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का जो कॉम्बिनेशन है, जो इनका एडिशन है, वो 4 होना चाहिए sp3 के लिए. 3 सिग्मा 1 लोन पेयर. और ऐसा एक एग्जांपल हम देखें जैसे अमोनिया के पास अब एक लोन पेयर है और 3 सिंगल बॉन्ड 3 सिग्मा. अमोनिया PS3, ASH3, SbH3, BiH3, यानी नाइट्रोजन वाले ग्रुप के जितने भी हाइड्राइड हैं ये सब हमने ले लिए हैं. NF3, PF3, NCl3, यानी नाइट्रोजन वाले ग्रुप के हैलाइड भी ले लिए हमने.
तो नाइट्रोजन वाले ग्रुप के हेलाइड, नाइट्रोजन वाले ग्रुप के हाइड्राइड, ये एग्जाम्पल हैं 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, ठीक है ना। और ये जो यहां पर हम देखें ऐसे में जो शेप होगी वो होगी ट्राइगोनल पिरामिडल, सॉरी यहां पर होगी पिरामिडल शेप, ओनली पिरामिडल कहेंगे इसको। तो यहां ये जो तीनों हाइड्रोजन हैं और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर, ये ऐसा लगता है कि इनकी जो शेप है ये पिरामिड के जैसी है, पिरामिडल शेप होता है इसमें, ठीक है। अब यहां पर हमने कहा sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो इस कंडीशन में होगा पिरामिडल शेप होगा, बॉन्ड एंगल जो होगा वो 109 से कम हो जाएगा। जैसे ही लोन पेयर आते हैं, लोन पेयर के आने से बॉन्ड एंगल रिड्यूस होता है और यहां रिड्यूस होकर वो 109 से 107 हो जाता है। अगर अमोनिया की बात करते हैं तो एक लोन पेयर के आने से बॉन्ड एंगल अप्रोक्स 2 डिग्री डिक्रीज हो जाता है, एक लोन पेयर के आने से। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बॉन्ड पेयर लोन पेयर में रिपल्शन होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन की वजह से। यहां पर रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाता है। एक और कंडीशन, थर्ड कंडीशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, और वो थर्ड कंडीशन है 2 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, टोटल तो यहां भी 4 हो रहा है, टोटल 4, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर 4। तो यहां ऐसे एग्जांपल देखें जैसे H2O, H2O में ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड, तो ऑक्सीजन वाले ग्रुप के हाइड्राइड कहें चाहे इसके हेलाइड कहें, हाइड्राइड या हेलाइड ऑक्सीजन के ग्रुप के वो इसके। तो एक एग्जांपल देखें H2O का, इसकी जो शेप होगी ये होगा बेंट शेप, ये होगा बेंट शेप। यहां पर बॉन्ड एंगल और रिड्यूस हो जाएगा, 104.5 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या होगा, यहां पर हम ये कहेंगे कि बॉन्ड रिपल्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो रिपल्शन ज्यादा होने से बॉन्ड एंगल और रिड्यूस हो जाएगा। कभी कभी मोर देन 109 भी हो सकता है अगर ये जो साइड एटम हाइड्रोजन थे इनके जगह कोई बड़े ग्रुप आ जाए, बल्कि ग्रुप, बड़े ग्रुप, अगर बड़े ग्रुप आ गए तो ये बॉन्ड एंगल को इंक्रीज भी कर देंगे रिपल्शन की वजह से, ठीक है ना। तो ये इस तरह से H2O में हमें पता है 104.5, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ये है sp3d। क्या होता है इसके अंदर? पहले ऑर्बिटल्स की बात करें तो 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल एंड 1d ऑर्बिटल, ये कंबाइन होंगे और टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे 5, टोटल 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होगी, इनकी शेप सेम होगी। अब इसमें जो होगा, अब यहां पर देखें, आउट ऑफ दीज 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इन सेम, आर एट 120 एंगल, ये एक ही प्लेन में होंगे जैसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन में था, तो 120 एंगल के 3 आ जाएंगे, और 2 जो ऑर्बिटल होंगे, 2 ऑर्बिटल्स, एक अपर साइड और एक लोअर साइड, तो जो शेप होगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसकी शेप कुछ इस तरह की हो जाएगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। जैसे एग्जांपल PF5, PCl5 भी हो सकता है ये एग्जांपल, इसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब इसमें खास बात ये है कि d ऑर्बिटल तो एक ही पार्टिसिपेट कर रहा है, वो एक कौन सा होगा d में, तो वो होगा dz², ये बहुत इंपॉर्टेंट है, dz² पार्टिसिपेट करता है s और p ऑर्बिटल के साथ। अब यहां पर देखें, जैसा हमने कहा था, इन दिस वे 5 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड 5 सिग्मा बॉन्ड, जैसा हमने कहा 5 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, 3 तो प्लेन में होंगे, 2 अप एंड डाउन होंगे। तो यहां पर हम देखें जैसे PF5 है, इसके अंदर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप होगी, या PCl5 ले लेते हैं तो PCl5 की भी यही शेप हो गई। अब जरा PCl5 की बात करें तो जो हमने कहा 2 PCl बॉन्ड आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल, तो इक्वेटोरियल जो अप एंड डाउन क्लोरीन वाले जो बॉन्ड होंगे उनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, जो एक ही प्लेन में है, यानी 3 जो sp120 एंगल पर थे, क्योंकि जो अप एंड डाउन वाले और जो बॉन्ड होंगे इनमें रिपल्सन ज्यादा फील होगा, और रिपल्सन ज्यादा फील होने से बॉन्ड लेंथ ज्यादा लगेगी।
तो यहां टू डिफरेंट टाइप के पी और Cl बॉन्ड बनेंगे PCl5 के अंदर। अब जो हम कंडीशन ले रहे हैं, यहां भी कुछ कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन, हमें 5 टोटल काउंट करना है सिग्मा प्लस लोन पेयर का। तो पहली कंडीशन की 5 सिग्मा 0 लोन पेयर, 5 सिग्मा 0 लोन पेयर, और ऐसे में फॉस्फोरस के पेंटाहेलाइड इसके एग्जाम्पल होंगे, या आर्सेनिक के पेंटाहेलाइड, या Sb यानी नाइट्रोजन फैमिली के पेंटाहेलाइड्स, ये इनके एग्जाम्पल होंगे। और सबकी जो शेप होगी वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही होगी, सबकी शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही होगी। नेक्स्ट इसके बाद में है सेकंड कंडीशन, 4 सिग्मा 1 लोन पेयर, 4 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर। तो ऐसे में जो एग्जाम्पल हम देखेंगे, सल्फर ऑक्सीजन वाले ग्रुप के टेट्राहेलाइड इसके एग्जाम्पल हैं, या फॉस्फोरस के टेट्राहेलाइड भी इसके एग्जाम्पल हैं। अब इनकी जो शेप होगी, उन शेप में एक लोन पेयर आ गया, उस लोन पेयर को हम कहां रखेंगे, जो ट्राइगोनल हमने बनाया था, ट्राइगोनल, उस ट्राइगोनल के किसी एक वर्टेक्स पर रख देंगे, ट्राइगोनल के किसी एक वर्टेक्स पर रख देंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो शेप बनेगी, जो ऐसी कंडीशन में उसको हम कहेंगे के शेप या पाई शेप, के शेप और पाई शेप। नाउ थर्ड कंडीशन, 3 सिग्मा 2 लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड 3 होंगे, लोन पेयर 2 होंगे। और ऐसे के एग्जाम्पल जो हैं ClF3, BrF3, IF3, यानी इंटर हेलोजन कंपाउंड, और वो भी ट्राइहेलाइड वाले इंटर हेलोजन। ऐसे में अपने को 2 लोन पेयर एडजस्ट करने हैं। लोन पेयर अगेन वर्टेक्स पर आएंगे, अगर 2 वर्टेक्स पर लोन पेयर आ गए तो शेप जो बनेगी वो टी शेप बनेगी, टी शेप ये कंपाउंड बनेंगे। नेक्स्ट इसके बाद में है लास्ट कंडीशन इसकी, 2 सिग्मा 3 लोन पेयर। हमें तो टोटल 5 करना है सिग्मा प्लस लोन पेयर का, और ऐसी कंडीशन में जो एग्जाम्पल हैं, जैसे ये भी इंट्राहेलाइड हैं, ICl2, IBr2, ClF2 माइनस, XCF2, I3 माइनस, ये सब इसके एग्जाम्पल। तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल इसका जो है I3 माइनस एंड XCF2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, XCF2 एंड I3 माइनस। इसमें जो होगा लोन पेयर, तीनों लोन पेयर वर्टेक्स पे आ गए तो जो शेप हो जाएगी वो लीनियर हो जाएगी। क्यों लीनियर क्यों कहेंगे, क्योंकि जो लोन पेयर होते हैं उनको हम इसमें शेप में काउंट नहीं करते, लोन पेयर को शेप से दूर रखते हैं, केवल सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो शेप डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में देखें, इन दिस हाइब्रिडाइजेशन 1s 3p एंड 2d ऑर्बिटल, 1s 3p एंड 2d ऑर्बिटल जो होंगे वो कंबाइन होकर 6 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहां बनाएंगे, जिनकी सबकी एनर्जी सेम होगी और इनकी जो शेप एंड एनर्जी है वो सबकी सेम होगी। और जो शेप बनेगी, जो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल जब कंबाइन होंगे, एडजस्ट होंगे, तो वो सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएंगे। ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल को हम स्क्वायर बाइपिरामिडल भी कह सकते हैं, स्क्वायर बाइपिरामिडल भी कह सकते हैं, उसी को हम ऑक्टाहेड्रल भी कह सकते हैं। और इसमें देखें, द एंगल बिटवीन ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल विल बी 90 डिग्री। तो जो स्क्वायर बाइपिरामिडल होते हैं 90 डिग्री एंगल होगा, जो रेगुलर टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगी। जो 2 डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे वो कौन कौन से होंगे, वो होंगे dz², dx², y²। तो dx², y² and dz², these 2 d orbital which take parts in hybridization on in sp3d2। अब इसमें भी हम देखें क्या क्या होगा। तो यहां पर हम देखें, जैसा हमने कहा था कि यहां पर 6 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें से इसके अंदर देखें हम, तो ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब आ रहे हैं हम नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन पर, दैट इज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ लास्ट है sp3d3, sp3d2 के बाद लास्ट आ रहा है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d3 की बात करें
तो इस हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल एंड 3d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। टोटल कितने बनेंगे यहां, 7। 3 + 3 + 1, 7 न्यू सेम एनर्जी सेम शेप के ऑर्बिटल जो होंगे इनका फॉर्मेशन होगा। इन दिस हाइब्रिडाइजेशन d ऑर्बिटल यूज्ड, अब d इसमें कौन कौन से यूज होंगे, देखो sp3d में dz², sp3d2 में dz² x² y²। अब 3 ऑर्बिटल चाहिए अपने को d, और 3 एक जैसे से होने चाहिए, और वो कौन कौन से हैं, xy yz zx, xy xz yz, ये 3 डिफरेंट d ऑर्बिटल 5 में से ये पार्टिसिपेट करेंगे। और जब इनको अरेंज करेंगे, ये 7 ऑर्बिटल जब अरेंज होंगे तो किस तरह से अरेंज होंगे, ये अरेंज हो गए पेंटागोनल बाइपिरामिडल। sp3d में था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 में था स्क्वायर बाइपिरामिडल, और sp3d3 में पेंटागोनल बाइपिरामिडल। हम देख रहे हैं कि बाइपिरामिडल तो d में चल ही रहा है, मिडिल में ट्राइगोनल, स्क्वायर एंड पेंटागोनल, यानी मिडिल में जो रिंग है वो बड़ी होती जा रही है। नेक्स्ट, अब एंगल की बात करते हैं तो 5 ऑर्बिटल, 5 बॉन्ड एंगल्स जो होंगे वो तो होंगे 72 डिग्री के 5, और इसके अलावा जो 2 बॉन्ड एंगल होंगे वो 90 के, तो 2 बॉन्ड एंगल 90 के और 5 72 के, इस तरह से बन जाएंगे। इसके बाद एक एग्जाम्पल देखें, इसमें एग्जाम्पल है IF7 XCF6, ये एग्जाम्पल हैं इसके, IF7 विदाउट लॉन पेयर, XF6 विद 1 लॉन पेयर। तो अगर एक लॉन पेयर है तो ये पेंटागोनल पिरामिडल हो जाएगा, और अगर 2 लॉन पेयर IF7 पेंटागोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखें VSEPR थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो यहां पर ये हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमने हाइब्रिडाइजेशन में जब जब लॉन पेयर को लेके आए तो शेप चेंज हो गई, लॉन पेयर के आते ही कैसे चेंज हुई, क्या चेंज हुआ, ये हम देखने वाले हैं VSEPRT के अंदर, यानी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अंदर। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि रिपल्शन जो होता है ये लॉन पेयर में रिपल्शन बहुत स्ट्रोंग होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर में। तो रिपल्शन की जो सीक्वेंस होती है वो क्या होती है, लोन पेयर मैक्सिमम, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे लास्ट में आएगा बॉन्ड पेयर। इन रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए जो अरेंजमेंट होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का, बस उसी को इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया गया है। चलिए देखें क्या है इस थ्योरी के अंदर। तो इन द सेंट्रल एटम, इफ द सेंट्रल एटम possess only bonded pairs of इलेक्ट्रॉन, कोई लॉन पेयर नहीं है, केवल बॉन्ड पेयर है, विद आइडेंटिकल एटम, साइड एटम आइडेंटिकल हो, सेंट्रल एटम पर कोई लॉन पेयर ना हो, तो ऐसे में जो सिमेट्रिकल जो कंपाउंड होता है ये सिमेट्रिकल होता है। और ये किसने बताया, ये बताया सिड्जविक एंड पावेल। सिड्जविक एंड पावेल इसने बताया बिना लॉन पेयर के, कि बिना लॉन पेयर बिना हो, और इसके अंदर सेम इसमें साइड ऑर्बिटल सॉरी इलेक्ट्रॉन्स हो, साइड एटम सेम हो, तो ऐसे में रेगुलर शेप रहेगी। ठीक है ना, ये तो बता दिया सिड्जविक पावेल ने। फिर इसमें मॉडिफिकेशन किया ग्लेस्पी एंड नाइहोम ने, इन्होंने लॉन पेयर के बारे में बताया। तो चलिए जैसे एग्जांपल देखें, BF3 में कोई लॉन पेयर नहीं और फ्लोरीन भी तीनों सेम है, ये हो गया ट्राइंगुलर या ट्राइगोनल प्लेनर। CH4 4 बॉन्ड पेयर हैं, कोई लॉन पेयर नहीं है, साइड एटम सेम है, 10928 का एंगल है, टेट्राहेड्रल। CO2 180 एंगल है, कोई लॉन पेयर नहीं है, लीनियर। तो इस तरह से ये तो था अगर कोई भी लॉन पेयर ना हो तो। अब अगर लॉन पेयर आ गया तो क्या होगा, तो अब यहां पर आता है गिलेस्पी नाइहोम की थ्योरी। इफ द सेंट्रल एटम possesses बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर के साथ साथ अगर लॉन पेयर आ गए तो क्या होगा, देन शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल बी अनसिमेट्रिकल, यानी शेप जो होगी वो अब अनसिमेट्रिकल होने वाली है।
बॉन्ड एंगल विल बी डिस्टर्ब्ड, बॉन्ड एंगल में चेंज होगा ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सिमिलरली ऑन हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ साइड एटम मॉलिक्यूल बिकम अनसिमेट्रिकल. अगर साइड एटम डिफरेंट होते हैं तो भी मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होगा, तो भी इनकी शेप में चेंजेस आएंगे. जैसे रिपल्शन की हम बात करते हैं, जो रिपल्शन लोन पेयर में मैक्सिमम, लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर. अब बॉन्ड एंगल पे क्या चेंज आएगा? बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल्स टू नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जितने ज्यादा लोन पेयर आते जाएंगे बॉन्ड एंगल उतना ही डिक्रीज होता चला जाएगा. जैसे CH4 CH4 में था 109, लेकिन अमोनिया में एक लोन पेयर आ गया 107 हो गया. H2O में 2 लोन पेयर आ गए 104.5 हो गया. तो लोन पेयर के आने से बॉन्ड एंगल, ये एग्जांपल हम देख रहे हैं, बाय इंक्रीजिंग 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एंगल इज डिक्रीज्ड अप्रोक्स बाय 2.5 डिग्री. आप ये एग्जांपल देख सकते हैं, एक sp3 में हमने एग्जांपल लिया है. इसके बाद नेक्स्ट देखें, इन द डिफरेंट मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल डिफरेंट हो, इफ द सेंट्रल एटम हैव सेम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन बॉन्ड एंगल विल डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी. जैसे सपोज करें हमने यहां पर ABX टाइप का एक मॉलिक्यूल बना लिया, ABX टाइप का मॉलिक्यूल, उसमें ए और बी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कैसा है वो डिसाइड करेगा बॉन्ड एंगल पर, अगर लोन पेयर सेम हो सेंट्रल एटम पर तो. जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, इन तीनों के अंदर लोन पेयर सब में एक एक हैं, लेकिन इन तीनों में सेंट्रल एटम डिफरेंट है. सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की मैक्सिमम है, देन फास्फोरस, आर्सेनिक डिक्रीज होती जा रही है. तो यहां पर हमने क्या कहा, इफ साइड एटम्स आर सेम और सेम EN ऑफ सेंट्रल एटम, अगर सेंट्रल एटम की इंक्रीज होती है तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा. अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा. तो यहां देखें, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, AsH3 मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिनिमम. अब उल्टा करते हैं, अब सेंट्रल एटम को तो सेम रखते हैं और साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में वेरिएशन लेके आते हैं. अब हम ले रहे हैं ABX टाइप, जिसमें A जो है वो तो कॉमन चलेगा, B में चेंज कर रहे हैं हम. तो यहां पर क्या होगा, इफ सेंट्रल एटम आर सेम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम इंक्रीजेस देन बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस. अगर साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा. जैसे यहां पर हम देखें, PF3 में फ्लोरीन की मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, आयोडीन की मिनिमम, तो आयोडीन का बॉन्ड एंगल मैक्सिमम होगा. लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर बॉन्ड एंगल साइड एटम के लिए. सेंट्रल एटम में उल्टा था, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए बॉन्ड एंगल ज्यादा होने के लिए, साइड एटम की कम होनी चाहिए. इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि एटॉमिक साइज से भी कह सकते हैं, क्योंकि एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. तो यह भी कह सकते हैं कि साइड एटम की साइज इंक्रीज तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज, सेंट्रल एटम की साइज इंक्रीज तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स. अब देखते हैं, हम कोवेलेंट कंपाउंड देख रहे थे और कोवेलेंट बॉन्ड. अब कोवेलेंट बॉन्ड जो है इसके बाद में हम देख रहे हैं कोवेलेंट कंपाउंड जो हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चलिए देखते हैं. सबसे पहला है फिजिकल स्टेट. और जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो तीनों स्टेट में मिलते हैं. ये लिक्विड भी होते हैं, ये सॉलिड भी होते हैं, तो गैस भी होते हैं. ठीक है ना. तो गैस, लिक्विड, सॉलिड तीनों फॉर्म में मिलेंगे कोवेलेंट कंपाउंड. जैसे आयनिक कंपाउंड ओनली सॉलिड स्टेट में थे, लेकिन यहां वैरायटी बहुत ज्यादा है, तीनों वैरायटी के मिलेंगे. सेपरेट मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो गैसियस स्टेट में होंगे, सेपरेट मॉलिक्यूल गैसियस में, लेकिन जब वो एसोसिएट होने लग जाएंगे तो वो लिक्विड और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे. नेक्स्ट इसके बाद देखें कोवेलेंट सॉलिड. कोवेलेंट सॉलिड में क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होंगे
और these those solids in which atoms are linked together by covalent bond forms infinite three dimensional giant molecule, बहुत बड़े मॉलिक्यूल बनते हैं, ये लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, एल्यूमिनियम AlN, सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बोरेंडम भी बोलते हैं जिसको, सिलिका, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। और ये जो कोवेलेंट सॉलिड होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनके आयनिक कंपाउंड से भी हाई होते हैं, आयनिक कंपाउंड से भी हाई होते हैं कोवेलेंट सॉलिड के। जनरली कोवेलेंट कंपाउंड के कम होते हैं, लेकिन कोवेलेंट सॉलिड के बहुत ज्यादा होते हैं 3D नेटवर्क की वजह से। मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है, सेपरेटेड मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड देन मॉलिक्यूल एसोसिएटेड ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होंगे, वैसे तो वो अगर दूर दूर होंगे इसके एटम, जो गैसेस में होंगे, लेकिन जब वो अट्रैक्शन से पास पास आते हैं मॉलिक्यूल्स, तो उनमें अट्रैक्शन की वजह से, यानी मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स के इन बिटवीन कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता। कोवेलेंट बॉन्ड तो एक सिंगल मॉलिक्यूल में होता है, लेकिन मॉलिक्यूल आपस में कैसे कनेक्ट होंगे, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से, अट्रैक्शन फोर्स, जैसे सॉलिड आयोडीन, ड्राई आइस जिसको हम सॉलिड CO2 भी बोलते हैं, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। कंडक्टिविटी की बात करते हैं अब। कंडक्टिविटी, कोवेलेंट कंपाउंड में कंडक्टिविटी की बात करें तो मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो गुड कंडक्टर भी होते हैं, जैसे H2O, लिक्विड अमोनिया, ग्रेफाइट, ये कुछ इसके एग्जाम्पल भी हैं जो गुड कंडक्टर भी होते हैं। सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबिलिटी में नॉन पोलर कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, सेम डिसॉल्व लाइक सेम, ठीक है ना। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल अगर हैं तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे, और पोलर मॉलिक्यूल हैं तो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे। तो डिपेंड करता है नेचर कैसी है उस कोवेलेंट कंपाउंड की, पोलैरिटी कैसी है। पोलैरिटी जो है वो कैसे डिसाइड होती है, वो डाइपोल मोमेंट से डिसाइड होती है। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें बॉन्ड पेयर, लोन पेयर सब अपना इफेक्ट लगाते हैं। आइसोमेरिज्म, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है ये आइसोमेरिज्म शो करता है। कोवेलेंट बॉन्ड इन रिजिड एंड डायरेक्शनल, सो दे शो आइसोमेरिज्म। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमेरिज्म होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो बॉन्डिंग होती है वो मोस्टली कोवेलेंट ही होती है। इसके बाद अभी हम बात कर रहे थे डाइपोल मोमेंट की, यानी कि पोलर नेचर की। तो यहां पर देख रहे हैं हम डाइपोल मोमेंट, आयनिक नेचर इन कोवेलेंट बॉन्ड। अगर हमने आयनिक नेचर इन कोवेलेंट, हमने आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट नेचर देखी थी, आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट, वो तो था फजान्स रूल। अब हमें उल्टा करना है, अब हमें कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक नेचर लेके आनी है, और वो लेके आएगा डाइपोल मोमेंट, पोलैरिटी। क्या है पोलैरिटी? पोलैरिटी ऑफ एनी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और मॉलिक्यूल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो पोलैरिटी जो है वो डाइपोल मोमेंट की टर्म्स में मेजर होती है, और इसमें Q इंटू डी, म्यू डाइपोल मोमेंट का रिप्रेजेंटेशन Q इंटू डी। Q है चार्ज और D है डिस्टेंस। डाइपोल किसको कहेंगे हम? डाइपोल होता है टू डाइपोल्स, पॉजिटिव नेगेटिव एट फिक्स डिस्टेंस, डाइपोल। और इसमें जो वेक्टर जब लगेगा साथ में, तो हमने कहा वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज डेबाई। डेबाई इसके यूनिट है। अगर कोई सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, यानी कि कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है और साइड एटम सेम है, लोन पेयर एब्सेंट एंड साइड एटम्स आर प्रेजेंट, साइड एटम्स आर सेम, तो ऐसे में डाइपोल मोमेंट 0 होगा, क्योंकि वो रेगुलर ज्योमेट्री में डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि हमने जैसे कहा कि डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद जैसे बेंजीन, नेफ्थलीन, डाइफिनाइल, इनमें प्लेनर स्ट्रक्चर होने की वजह से डाइपोल मोमेंट 0 मिलेगा, प्लेनर होने की वजह से। नेक्स्ट देखें इसके अंदर, इफ द वेक्टर सम इज 0 देन कंपाउंड इज नॉन पोलर कंपाउंड।
नॉन पोलर कंपाउंड कहेंगे कंपाउंड को अगर वेक्टर सम 0 है तो। और वेक्टर सम 0 कब मिलता है? सिमेट्रिकल कंपाउंड में, सिमेट्रिकल। और इसमें हम ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअल जो बॉन्ड के लिए, अगर जैसे PCl 5 में हमने 0 बताया था, तो क्या P और Cl, PCl बॉन्ड भी नॉन पोलर होता है? नहीं, PCl बॉन्ड तो पोलर था, वहां तो पोलरिटी थी, लेकिन वो 5 PCl बॉन्ड मिलकर एक रेगुलर ज्योमेट्री होने की वजह से वहां पर वो जो डाइपोल था वो 0 हो गया, फाइनल डाइपोल था वो 0 हो गया था। नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल्स। अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, और यहां पर देखें तो BX3, CCl4, ये सब जो भी एग्जाम्पल्स हैं, इन सब में साइड एटम सेम है और सब में ही लॉन पेयर एब्सेंट है। तो इन सब का डाइपोल, हम ये कहें कि इनके जो इंडिविजुअल बॉन्ड्स हैं, इनका डाइपोल मोमेंट तो होगा, डाइपोल हो गए, बट डाइपोल मोमेंट नेट 0 हो जाएगा, नेट इनका 0। तो पोलर बॉन्ड बट मॉलिक्यूल नॉन पोलर, पोलर बॉन्ड होते हुए भी मॉलिक्यूल नॉन पोलर हैं। और अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं जिनका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है। नॉन जीरो, नॉन जीरो कब हो सकता है? या तो लोन पेयर आ जाए, या तो लोन पेयर हो, या साइड एटम डिफरेंट हो। ऐसी कंडीशन में डाइपोल मोमेंट, कुछ ऑर्डर देख रहे हैं हम, कुछ काम के हैं, कुछ यूजफुल ऑर्डर्स हैं। देखें डाइपोल मोमेंट के, जैसे हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें, HF H2O अमोनिया NF3, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हैं डाइपोल मोमेंट के। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी डिक्री, ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हेलो एल्केन वाला चैप्टर वहां देखने को मिल जाएगा। HF H2O SO2 अमोनिया, ये भी एक ऑर्डर है डाइपोल मोमेंट का। ये जो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर है वो एंगल्स पर, बॉन्ड एंगल पर भी डिपेंड करता है और नेचर पर भी डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर भी। हम इन दोनों फैक्टर को कंबाइंड करके हम आंसर निकाल रहे हैं। NO2 माइनस, NO2 और NO2 प्लस, इनका डाइपोल मोमेंट भी, और कुछ और यूजफुल डाइपोल मोमेंट के ऑर्डर हैं, जैसे H2O का H2S से ज्यादा है, NH3 NF3 BF3, ये भी एक ऑर्डर है, बहुत यूजफुल ऑर्डर है, PI3 PH3, और एक और काम का है H2O2 और H2O, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो डाइपोल मोमेंट होता है, पोलैरिटी होती है, वो H2O से ज्यादा होती है, बहुत काम के। एक काम का ये भी था अमोनिया और NF3, ये बहुत काम के हमने कुछ ऑर्डर देखे हैं डाइपोल मोमेंट के।